आप में से शायद ही कोई होगा जिसने जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना न मंगाया हो। और लॉकडाउन में तो ये भूखों को खाना खिलाने वाले बन गए थे। जोमेटो ने स्टार्टिंग से अभी तक 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। देखिए वो हर साल लॉस में रहता है, फिर भी उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ की कैसे है और उसका आईपीओ 38 गुना सब्सक्राइब क्यों हुआ है। देखते रहिए, उसका कारण भी आपको बताता हूँ। जोमेटो का कस्टमर कौन है? आप मानो या ना मानो, आप नहीं है। जोमेटो ऐप के थ्रू खाना ऑर्डर करने वाले जोमेटो के असली कस्टमर नहीं है। दोस्तों सुन लो, जोमेटो मुख्यतः एक ब्रोकरेज और एडवर्टाइजर कंपनी है, वो एक फूड प्रोवाइडर नहीं है। उसके असली कस्टमर उसके बिजनेस पार्टनर रेस्टोरेंट वाले हैं। फिर जोमेटो की कमाई कैसे होती है? जोमेटो के बिजनेस के 2 भाग हैं। देखिए, पहला है डिलीवरी बिजनेस और दूसरा है एडवर्टाइजिंग बिजनेस। डिलीवरी बिजनेस को पहले देखते हैं। जोमेटो हर ऑर्डर पर रेस्टोरेंट से कमीशन लेता है, क्योंकि वो खाना डिलीवर करता है, इसलिए कमीशन लगभग 10 से 20% के आसपास होता है। अब ये खाना ऑर्डर करने वालों से भी डिलीवरी चार्ज लेते हैं 10 से 20% तक, और कहीं कहीं तो 35% तक। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एक डिश ऑर्डर की, रेस्टोरेंट में उसका रेट 350 रुपये था और जोमेटो के ऐप में उसका रेट 450 रुपये है, और विद डिलीवरी मुझे 499 का पड़ा, ये लगभग 500 रुपये का पड़ा। हालांकि अधिकतर कम अमाउंट वाली डिलीवरी से उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि राइडर को ही 40 रुपये एक डिलीवरी के देने होते हैं। अब इनके एडवर्टाइजिंग बिजनेस को देख लेते हैं। जोमेटो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और उनकी लिस्ट में हजारों रेस्टोरेंट हैं और किसी किसी शहर में तो सैकड़ों। तो आप सोचिए रेस्टोरेंट के बीच में कितना कंपटीशन होगा। इसीलिए सिर्फ ऐप में नजर आने के लिए रेस्टोरेंट वालों को जोमेटो को प्रीमियम देना पड़ता है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे खाना मंगाकर खाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए अब जोमेटो ये तैयारी कर रहा है कि जो रेस्टोरेंट उन्हें पैसे देगा उन्हीं को ऐप में लिस्ट करेंगे। मतलब अब ऑर्गेनिक विजिबिलिटी कम कर देगा। इसके अलावा जोमेटो ने प्रीमियम ऐप भी बनाया है, जैसे जोमेटो प्रो, जिसकी मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे अमेजन प्राइम में होता है। अब जोमेटो हाइजीन रेटिंग भी देता है, ये उसका दूसरी कमाई का जरिया है। रेस्टोरेंट वालों के यहाँ विजिट करके उनकी हाइजीन ऑडिट करेगा, उसके वो रेस्टोरेंट से पैसे भी लेगा और फिर उन्हें रेटिंग देगा गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट अकॉर्डिंग टू द हाइजीन। अपने ऐप से शहर में हो रहे इवेंट का प्रमोशन और उसके टिकट सेल से भी इन्हें कमीशन मिलता है। अभी जोमेटो ने अपने बिजनेस में एक और कड़ी को जोड़ा है, वो है जोमेटो हाइपर प्योर। मतलब रेस्टोरेंट वालों को रोज रोज लगने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई भी ये करेंगे, जैसे सब्जी, मीट, चिकन, सी फूड। जाहिर है उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी भी जोमेटो की होगी, इसीलिए उसका नाम हाइपर प्योर है। अब रेस्टोरेंट वाले अपने खाना बनाने के काम को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। फिर भी जोमेटो घाटे में चल रही है, अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, तो भी उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ कैसे है? ये उसके भविष्य में बिजनेस और कमाई के पोटेंशियल के कारण है। पर आने वाले समय में एक प्लान गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वो है इस फूड डिलीवरी बिजनेस की जड़ में पहुंच जाना। वो कैसे? देखिए, जोमेटो के पास उसके सभी यूजर्स के डाटा है, जैसे किस एरिया में लोग कौन सा खाना पसंद करते हैं, कौन सी डिश ज्यादा ऑर्डर करते हैं, कैसा फूड पसंद करते हैं, किस सीजन में क्या खाते हैं, जैसे बिरयानी को लोग ठंड में ज्यादा खाते हैं। इस तरह उनके पास डाटा की खदान है और उससे वो यूज करके अपने करोड़ों कस्टमर को बेहतर सर्विस दे सकते हैं। मतलब जोमेटो अपनी ही फूड चेन, फूड ब्रांड खोल सकता है, जैसे रॉ मटेरियल से लेकर खाना बनाकर उसकी आपके घर तक डिलीवरी करने का काम खुद जोमेटो करेगा। जैसे अभी अमेजोन में बिकने वाले अधिकतर प्रोडक्ट अमेजोन द्वारा ही सप्लाई होते हैं। खुद के ब्रांड में मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा, खुद के सामान की कीमत कम कर सकता है, खुद का नेटवर्क होने से वो मार्केट के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लेगा। दोस्तों, ये है डिजिटल मार्केटिंग की ताकत। दूसरा, जोमेटो प्लान कर रहा है एक सेंट्रलाइज किचन की, जिसे क्लाउड किचन भी बोलते हैं। इसे वो एक छोटी सी जगह में खोल सकता है, उसे प्राइम प्लेस की मेन सड़क पर जगह की जरूरत नहीं है। इससे रेंटल कॉस्ट, रेंट डिपॉजिट, जो किसी भी रेस्टोरेंट के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वो दोनों बच जाएंगे। और तो और एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बच जाएगा। उसे टेबल, कुर्सी, वेटर, लाइट, एसी की जरूरत नहीं है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बच जाएगा। बहुत कम कर्मचारी और शेफ के साथ क्लाउड किचन शुरू करके जो ब्रांड या रेस्टोरेंट के डिशेस ज्यादा बिकते हैं, उन्हें वही क्लाउड किचन में तैयार करवा के ऑनलाइन ऑर्डर लेकर सप्लाई कर देगा। इससे उसका खर्चा बचेगा, डिलीवरी टाइम और कॉस्ट दोनों कम होगा, और सभी रेस्टोरेंट वाले शेयर्ड किचन को यूज करके ऑपरेटिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। मतलब एक रेस्टोरेंट की जगह पर ये 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट के ब्रांड को ऑपरेट कर सकते हैं और 3000 से ज्यादा ऑर्डर रोज के रोज डिलीवर कर सकते हैं उसी जगह से। ये कॉन्सेप्ट एक प्रॉफिट मशीन साबित हो सकती है दोस्तों। जोमेटो का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 35 से 40% तक, इसीलिए उसकी वैल्यूएशन अभी 1 लाख करोड़ रुपए है। अब नए जमाने के फूड चेन स्टार्टअप का समय आ गया फ्रेंड्स, और जोमेटो ने उसकी शुरुआत कर दी है। थैंक यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।